नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 9 दिसंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती फेज 2 में क्लास 6 to 8 टीचर के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उसका विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? ए पुर्तगाल एवं स्पेन, बी फ्रांस एवं इंग्लैंड, सी जर्मनी एवं इटली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पुर्तगाल एवं स्पेन ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की थी और पुर्तगाल एवं स्पेन को भौगोलिक खोज करने का अधिकार आज्ञा पत्र ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप ने दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? ए आर्थिक कारण, बी नए क्षेत्रों की खोज, सी ईसाई धर्म का प्रचार, डी इनमें से एक से अधिक, ई इनमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 3 है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ए 1775, बी 1777, सी 1773, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी और यही घटना अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न संख्या 4 है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? ए थॉमस जेफरसन, बी रॉबर्ट ली, सी अब्राहम लिंकन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा यानी घोषणा पत्र लिखा है। प्रश्न संख्या 5 है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी वोल्टेयर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 6 है, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी देश का काल था? ए आर्थिक समस्या, बी धार्मिक समस्या, सी सामाजिक समस्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आर्थिक समस्या। जब ग्रेट डिप्रेशन 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी और यह मंदी अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू, सी कान्हू, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह या महान विद्रोह कहा जाता है और मुंडा विद्रोह के नेता या उलगुलान विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। प्रश्न संख्या 8 है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ए चुआर, बी संथाल, सी मुंडा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? ये मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भी भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, सी भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 10 है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? ए अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतबारी बंदोबस्त, सी महलबारी बंदोबस्त, डी एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में लागू की गई। प्रश्न संख्या 11 है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? ए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, बी कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन सी सिविल कोड 1804 या में नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? ए संपत्ति का अधिकार, बी विधिक समानता, सी जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 13 है,
सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? ए कलकत्ता, बी पटना, सी सिंगापुर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर से। प्रश्न संख्या 14 है कि किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? ए नागपुर सत्र, बी लखनऊ सत्र, सी सूरत सत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? ए गया 1922, बी बेलगांव 1924, सी लखनऊ 1916, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बेलगांव 1924। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसी अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। प्रश्न संख्या 16 है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, बी खिलाफत आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बाबू कुंवर सिंह। ये आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 18 है किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? ए चित्तरंजन दास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 19 है किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। प्रश्न संख्या 20 है किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? ए बाबा रामचंद्र, बी दयानंद सरस्वती, सी बिरसा मुंडा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 21 है आनंद मठ की रचना किसने की? ए दीनबंधु मित्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 22 है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी शौकत अंसारी, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्तर पश्चिम में नेतृत्व किया और इसी समय इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 23 है कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? एसी लाव, बिहार शरीफ, सी चंडी, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सिलाव का खाजा प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24 है भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, बी लौह उद्योग के लिए, सी रेलवे के लिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 25 है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए लीची मुजफ्फरपुर, बी केला वैशाली, सी मखाना मधुबनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सब सही है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। प्रश्न संख्या 26 है कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जर्मनी में छपाई खाना का आविष्कार हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? ए सेठ हुकुमचंद, बी द्वारकानाथ टैगोर, सी जमशेद जी जीजी भाई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की। प्रश्न संख्या 28 है होम चार्जेज क्या है? ए भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, बी ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, सी ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है ए, बी और सी ये होम चार्जेज में शामिल था। प्रश्न संख्या 29 है किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने
स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। प्रश्न संख्या 30 है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? ए मैजनी, बी एमेनुएल द्वितीय, सी गैरिबाल्डी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मैजनी। जोसेफ मैजनी ने इटली में यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 31 है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी लाला लाजपत राय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत के विरोधी थे। प्रश्न संख्या 32 है, यह किसने कहा क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए भगत सिंह। प्रश्न संख्या 33 है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? एक केलोंग ब्रियंट पैक्ट, बी पेरिस शांति समझौता, सी लघु मैत्री संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता है। मेरे अंदाज से इस प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए, केलोंग ब्रियंट पैक्ट। प्रश्न संख्या 34 है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? ए वस्तुओं के आदान प्रदान को, भी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, सी लंका शहर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 35 है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है? ए डेविड हार्डमैन के द्वारा, बी सुमित सरकार द्वारा, सी शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डेविड हार्डमैन के द्वारा लिखी पुस्तक है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। प्रश्न संख्या 36 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? ए 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय, बी 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, सी 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में है। प्रश्न संख्या 37 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, बी विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, सी द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 38 है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1910 ईस्वी, बी 1912 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? ए कृषि क्रांति, बी पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, सी व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी BN राव, सी दलबीर सिंह भंडारी, ई डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।